चलेंगे। मैंने खिंचवा ले। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया ब्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे। तो आज मेरी सभी बहनों को, मेरी सिस्टर, मेरी फ्रेंड सभी को हैप्पी तीज। और ये देखिए, ये मेरा ब्लाउज़ है ना, स्टिच हो चुका है। और अब ये तो 12 की ऐसे कुछ बज रहे, 1 बज रहा है, सॉरी 1 से 1:30 बज रहा है। और मुझे है तो पूजा के लिए फटाफट तैयार होना है। और साड़ी जो है ना इसके साथ की वो ग्रीन है, तो ग्रीन साड़ी के साथ है ना ये रेड कलर का ब्लाउज़ है। तो पहले मन नहीं था स्टिच करने का, फिर मैंने इसको स्टिच कर लिया और पहने ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड, पहली पूजा है तो हम 3 साढ़े 3 बजे करने के लिए बैठ गए थे और 5 बजे तक हमारी पूजा हो चुकी है। और यहाँ पर है ना डिस्कशन चल रहा है कि अब नेक्स्ट पूजा कब करनी है। तो नेक्स्ट पूजा करेंगे हम रात में 8 बजे, क्योंकि सारी रात पूजा करनी है, 5 पूजा करनी है पूरी। और कई ऐसा इस बार ऐसा हुआ ना हड़ताल तीज पे कि किसी ने जल्दी कर ली, किसी ने रात में करी। कई लोग बोले कि नहीं शाम में 6 बजे से 8 बजे तक मुहूर्त है, कोई बोले दोपहर में है, फिर उसके बाद गणेश चतुर्थी लगने वाली है। तो इस कारण हम लोगों ने जल्दी कर ली थी। और ये दीदी और मैं है ना पिक ले रहे थे, बट पता नहीं क्यों अंधेरा अंधेरा आ रहा था बहुत ही। तो मैंने सोचा हो सकता है कि कुछ सेटिंग वगैरह कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, इसलिए हम लोगों को आज भी बीमार है, आज उनकी हालत खराब हो रही है। नहीं पीते, नहीं पिए तो उनपे भी कर दी थी लगी हार का हमें कह रहे अगली बार करोगी। हाँ इस बार थकते तो इस बार है ना सब मुझसे पूछ रहे थे क्यों वो ना इस साल बीमार नहीं हुई, क्योंकि पिछले साल में इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी ना, मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो इसलिए सब मेरे को बार बार पूछ रहे थे और मुझे ना हंसी भी आ रही थी। पर मैं तो बीमार नहीं हुई, मंडी दीदी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। तो मैंने है ना अपना तो तीजा का उद्यापन कर दिया, यहीं पर पंडित जी को सारा सामान दे दिया। चांदी के शंकर जी पार्वती जी बना के दे दी, और पूरा सामान सीधा वगैरह जो भी कपड़ा लत्ता जो भी मुझे देना था सब दे दिया। और उद्यापन करवा लिया पंडित जी से इसी पूजा में। तब उद्यापन हो गया तो वैसे कि नेक्स्ट हड़ताल तीज से मैं से कि चाय पानी कुछ भी ले सकती हूँ। और साथ में तो मैंने मंडी जी का भी उद्यापन करवा दिया। चाय बना दे रहा मत कर यार। अरे यार तो लेट यार, हाल तो यार झाड़ू लगा दे। देख मैं सारा दिन काम करती हूँ ना, कभी कभी तुम लोग भी कर दिया करो यार, व्रत में ही कर दिया करो। नहीं कुछ तुम झाड़ू लगा दी, एक कप चाय बना के दे दी कि लो मम्मा चाय पी लो। मेरा हल्का हल्का सिर दुखने लगा बेटा। क्या चाहिए मोबाइल के लिए हाथ, ये भूत के हाथ जैसे हाथ फड़फड़ा है। ओ नो भूत आ गया। तो मेरी हालत हो रही आ रही मेरे को। खाने में क्या बनाना है अभी? कुछ नहीं खाना। नहीं खाना, अच्छी बात है। झाड़ू लगाते हैं। पापा कहाँ भाग गए? तो मैं है ना आगे से बोली थी कि बेटा झाड़ू लगा दो, सूखे कपड़े उठा दो, पर बच्चे नहीं करते। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि बच्चे काम करते तो नहीं करते हैं। तो उपवास रह तो लेते, बट शाम दिन में तो मुझे कुछ नहीं हुआ, पर शाम के समय ना मेरे हल्का हल्का सिर दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा हो रहा था ना, और मुझे घबराहट हो रही थी क्योंकि मैंने अपनी टेबलेट भी नहीं खाई थी ब्लड प्रेशर वाली। तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही थी। तो मैं पूजा कर आई, फिर थोड़ी देर लेट गई, आधे घंटा। और फिर उसके बाद मैं तब काम में लगी हूँ, तो फटाफट इन लोगों के लिए खाना बना देती हूँ, घर की दिया बत्ती कर देती हूँ। फिर मुझे मंदिर भी जाना है 8 बजे, क्योंकि 8 बजे हम लोगों को आरती करनी है। और फिर एक बार मंदिर चले गई कि फिर जल्दी आना नहीं होता है। तो सोच रही घर का पूरा साफ़ सुथरा करके, बर्तन वगैरह सब साफ़ करके, खाना बना के चली जाती हूँ, क्योंकि फिर एक बार गई फिर नहीं आऊँगी दोबारा। और यहाँ पर है ना मैंने साड़ी चेंज कर ली, क्योंकि न्यू कपड़े में ना काम करते नहीं बनता, इतनी गर्मी लगती है ना। और
पुराने कपड़े मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो एकदम कंफर्टेबल फील होता है पुराने कपड़ों में। और नए कपड़ों में तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले साड़ी चेंज करी, उसके बाद में फिर खाना बनाने में लगी हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सेव की सब्ज़ी रोटी। और मैं लेट गई थी ना, तो उसके कारण मुझे इतना लेट हो गया कि 7 बजने वाले हैं और मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है। आधे घंटे मुझे दिया बत्ती भी करनी है, इन लोगों के लिए खाना भी बनाना है और बर्तन वगैरह वॉश करके और फिर मंदिर भी जाना है। तो मैं आप लोगों से बोल रही थी कि मैंने खुद का उद्यापन किया और साथ में तो मंजरी जी का भी उद्यापन करवा दिया। तो उनके उद्यापन के लिए तो है ना सामान नहीं था, बट मैंने पंडित जी से जुगाड़ जमाई और उनसे बोल दिया कि आप है तो ऐसा करिए कि जो मैंने आपको सामान दिया वो सामान आप इनको बेच दीजिए, बदले में आप इनसे पैसे ले लेना और इनका भी उद्यापन कर देना। क्योंकि इस साल उनकी भी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, बिल्कुल उनसे खड़े होते नहीं बन रहा था, बैठते भी नहीं बन रहा था। वो मंदिर में ना पूजा आरती करने के बाद सो गए थे। और फिर एक उम्र भी हो जाती है और उनको भी 30 साल हो गए, 30-31 साल हो गए, सोचो मेरे से ज़्यादा साल हो गए वो पास रहते रहते। तो इंसान का शरीर कब तक साथ देगा। चलो एक फोटो ले लेते हैं, ले रहे हैं तुम्हारी इसके अंदर से निकाल के फिर मैं तुम्हें दे चम्मच धार वाली नहीं है दीदी, ऐसे ही। तो फ्रेंड अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और आखिरी पूजा भी हमारी हो चुकी है। और जो बचा हुआ भोग का प्रसाद था ना वो गैया को दे दे रहे, क्योंकि दूसरे दिन गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी है ना, तो सब लेडीज़ों का उपवास है, तो फिर प्रसाद कौन खाता है, इसलिए गैया को दे दिया। तो पूरी रात है ना हमने जागरण किया, खूब सारे भजन गाए, बहुत सारे फ्लोरों के दर्शन भी किए। बट मैंने वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता हर चीज़ की वीडियो शूट करना, इसलिए मैंने नहीं किया था। और इसके साथ है ना फुलेरे के साथ में अपनी फ़ोटो वगैरह क्लिप कुछ भी नहीं ले पाई थी, तो सोचा आप ले लेती हूँ। क्योंकि पूजा होने के बाद इतनी भीड़ लग जाती है ना कि आप आना जाना लेडीज़ों का इतना चालू हो जाता है कि फिर आपको टाइम ही नहीं मिलता है। तो बस बाबा से आशीर्वाद मांगते कि हर साल वो समय से ही सुहागन पूजा करते रहे। और अभी है ना कुछ लोग नहा कर आ गए हैं और उन्होंने भोग भी बना के लेकर आए। तो हर साल ना मैं भी जाती थी घर पे, नहा कर आती थी, भोग बना के लेकर आती थी। पर इस बार ना आई और उसके पापा भाई किचन में ही सो रहे हैं। तो अगर मैं जैसे गेट खोलूँगी ना तो फिर उन लोगों की नींद डिस्टर्ब होगी, क्योंकि 4 बजे रात में फिर। और ये भी है ना कि हम बिना घर की सफाई करें कैसे खाना बना लें, तो इसलिए फिर मैं नहीं गई थी। तो जिन लोगों ने भोग लेकर आए थे ना नहा के, उनके इसमें से लेके भगवान जी को भोग लगा दिया था। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर है तो मेरी फैमिली हमारे सारे मेंबर जितने भी थे सबकी वीडियो ले रहे, क्लिप भी ले रहे, क्योंकि एक याददाश्त हो जाती है कि हमने इतने सारे लोगों ने साल पे पूजा करी थी। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग देखना पसंद हो और मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ तो क्या होते चलेंगे मैंने खिंचवा ले। हरी हरी मेहंदी बिन बोदई हरी हरी मेहंदी कोने में बोल गई भांगे बुंदिया के ऊपी का गैया लेकिन अच्छा काम करो। शंकर चले के नाच बुंदिया बिरने लगी कोना में बोदई हरी हरी मेहंदी डालो जल्दी से डालो। तो इसको लगा दीजिए। अरे वो एक केला दे दे भैया गैया उसको चलो उठाओ पकड़वा गरम है डाल दो खूब जल भैया जो भोले बाबा की बेल पत्ती ले लो, कौन कौन को चाहिए।
तो फ्रेंड उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और पूरा वॉच करना, स्किप मत करना। और अगर नहीं हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।